With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज का आज डे 79 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 50 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इसका तात्पर्य है, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। मतलब कि हम जीवात्मा लोग इतने अनादिकाल से इन कर्म और कर्म के फलों के बंधनों में ऐसे बंधे हैं कि हम अपने स्वरूप को पहचान ही नहीं सके हैं कि हम आत्मा हैं, और ना ही ये पहचान सके हैं कि उस परम पुरुष से हमारा क्या रिश्ता है, श्री भगवान श्री कृष्ण जी से क्या हमारा रिश्ता है। और अब मनुष्य के शरीर में भी जब ये चांस मिला है कि हम जान सकें, तो भी हम लोग इतनी कभी कभी रुचि नहीं दिखाते हैं इन चीज़ों में। कितनी अजीब बात है ना। आगे श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। ये बात तो हम लोगों को पता ही है कि अपना स्वरूप क्या है और हमारा उस परम पुरुष श्री भगवान श्री कृष्ण जी से रिश्ता क्या है। इसका जो जानकारी हमें मिलेगा वो भगवद गीता में मिलेगा, और हम लोग शायद इसीलिए इसका अध्ययन भी कर रहे हैं। अगर आप भगवद गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण जी के जो उपदेशों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूर आपका ये जीवन सार्थक रहेगा। यहाँ हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। तो श्रीमद् भगवद गीता हमें कौन से 2 उपदेश देती है? पहला कि श्री भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाना चाहिए, और दूसरा कि श्री कृष्ण जी के निर्देशों का पालन करना और ये जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो हम कर्मफल से कैसे शुद्ध होंगे? जब श्री कृष्ण जी के निर्देशों का पालन करेंगे, यानी कृष्ण भावनामृत में कार्य करेंगे। यहाँ पर जैसे अर्जुन को कहा जा रहा है, सिमिलरली श्री कृष्ण जी भगवद गीता के थ्रू हम लोगों से भी यही कह रहे हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहिए, जिससे हम लोग कर्मफलों में बंधेंगे नहीं और फलतः ये जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाला श्लोक पूरा होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।